हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एडुकेट एकेडमिक। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी के नोटिस के ऊपर। ग्रुप डी के नोटिस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे। कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जो बीटेक कर चुके हैं, जो डिप्लोमा कर चुके हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाती है। सो प्लीज़ इस काम से यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यदि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आप सभी लोग जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो आप सभी को बताया था दिसंबर जनवरी के बीच से, मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया था रेलवे के ऊपर वीडियो बनाना, तो जो चीज़ डिटेल्स दी है सभी वही है, कुछ बदला नहीं है। मैंने आप सभी को बताया था कुछ जो पोस्ट होने वाले हैं जो आपको एलिजिबल हैं 10th पास पर, और 2-3 दिन पहले भी बताया था जो मेडिकल का पोस्ट है वो यहाँ पर मेडिकल का पोस्ट है, कुछ ट्रैकमैन का जो पोस्ट है तो वो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल हम लोगों को आगे पता चल ही जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर 10th पास, नेशनल अप्रेंटिसशिप, 10th पास या ITI किसी रिकोगनाइज NCBT या ICBT से आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है 1 से लेकर 23 नंबर पोस्ट तक। 1 से लेकर 23 नंबर पोस्ट तक आप देख लें। एक में जो हेल्पर है उसके बाद आता है नीचे की ओर सबसे और हाँ, सबसे नीचे की ओर आता है हेल्पर टेलीकम्युनिकेशन। यहाँ तक इस पोस्ट तक आप 10th पास और ITI ज़रूरी है या अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट। यहाँ पर जो 10th पास वाले कैंडिडेट किस पोस्ट के एलिजिबल है। जो 10th पास का कैंडिडेट है 24 से लेकर 28 तक जो पोस्ट है, हेल्पर, मेडिकल, हॉस्पिटल अटेंडेंट, असिस्टेंट और पोस्टमैन, गेटमैन, पोर्टर, हॉलमैन, स्वीपर कम पॉइंटर स्वीपर कम पॉइंटर जो पोस्ट है, यहाँ पर सिर्फ 10th पास आपने कर रखा तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, या आपने ITI कर रखा है तो भी एलिजिबल है। जो भी सिर्फ यहाँ पर इसी पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ग्रेजुएशन किए हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख चुके हैं। 1 से लेकर 23 तक जो पोस्ट है 10th प्लस ITI या अप्रेंटिसशिप किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। अब 24 से लेकर 28 तक जो पोस्ट है यहाँ पर 10th पास आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके लिए आप ITI या अप्रेंटिसशिप नहीं भी किया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 24 से लेकर 28 तक जो मैंने आप सभी को कुछ दिन पहले बताया था, बस 2 या 4 दिन पहले भी आप सभी को इस पर बताया था, और बहुत पहले भी इसके ऊपर हमने आप बात की थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन जो डिप्लोमा कर रखा है, जो बीटेक कर रखा है, जो ग्रेजुएशन कर रखा है, ये यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं इसके ऊपर। तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग जो डिप्लोमा कर रखे हैं, जो इस लाइन के जो पूरी तरह से कवर ब्लैक बोल्ड राइटिंग में है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ जो डिप्लोमा डिग्री इंजीनियर, नीचे वाला लाइन है, डिप्लोमा डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है या बीटेक कर रखा है या BE कर रखा है, जो डिग्री ले रखा है या डिप्लोमा ले रखा वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते आप एलिजिबल नहीं है। सेम वही हो रहा। इस पर मैंने कुछ दिन पहले एक ट्रैकमैन के पोस्ट को जो उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम कर दी गई थी तो उसी के ऊपर मैंने इस चीज़ को बताया था। तो कैसे करता, यहाँ पर ये चीज़ शर्त लगा दी, आप एजुकेशन उससे ज़्यादा किए। जब आप फाइनल में जाएंगे, फाइनल प्रोसेस में, वहाँ पर आपको सारी जांच की जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वहाँ पर आपको छाट दी जाएगी। यहाँ पर आप फॉर्म झूठ बोलकर या किसी तरह से फॉर्म तो भर सकते हैं 10th के पास के ऊपर, या ITI कर आप बीटेक कर रखा है तो 10th पास तो आपने किया ही है, तो उसके 10th पास के ऊपर रजिस्ट्रेशन तो कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है, ऑल्सो ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस विल नॉट एक्सेप्टेड LIU कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है। जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए वो यहाँ पर एलिजिबल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। कितनी वैकेंसीज है,
वैकेंसी डिटेल्स, ज़्यादा वैकेंसी नहीं है। जो मैंने आप सभी को लगभग कुछ दिन पहले जनवरी में एक ALP और कुछ पोस्टों का बताया था, वहाँ पर लगभग जो बताया था सेम उतना ही वैकेंसीज है, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है। मुझे शक हुआ था, जो नोटिफिकेशन दिया जा रहा था 68,000 का, वो उस समय शक हुए थे। लगभग हमने आपने आप सभी को 30,000 के आसपास बताया था। इस पर कुछ लोगों ने गाली दी, कहा कि इतने दिनों के बाद वैकेंसी आ रहे हैं और 30,000 आएंगे। तो वही हुआ, सेम हुआ, 30,000 के आसपास बताया था, जो 31,889 पोस्ट मात्रा है। 61,000 60,000 मैंने उस पर विश्वास पूरी तरह से नहीं किया था, पर यहाँ पर जो वैकेंसी बहुत कम है, बहुत कम नहीं है, पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है तो बहुत ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन वाले को छूट मिल जाता है, यहाँ पर उनको बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ बहुत दिनों के बाद वैकेंसीज आई है, वो भी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन वाले, उससे हायर एजुकेशन वाले का आप जो एलिजिबल नहीं कर, जो डिप्लोमा कर रखा, जो बीटेक कर रखा उसको छोड़ दें, आप डिप्लोमा कर रखा, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल करनी चाहिए था, इनको यहाँ पर एलिजिबल करने चाहिए था, पर यहाँ पर ये लोग भी छट गए। तो सिर्फ यहाँ पर जो एलिजिबल है 10th पास या 10th पास ये और ITI दोनों साथ में किया है या 10th पास किया है, सिर्फ उतना ही लोग एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आप सभी को मिल जाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।